हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम मीन राशि की, पाइसेस साइन की, और इसमें ये देखते हैं कि जो शनि है, शनि महाराज जो हैं, ये धीरे धीरे करके अब आने वाले हैं मीन राशि में, और मीन राशि में ही इनका स्वागत हो रहा है ठीक 29/3/2025 के बाद। अब मीन राशि में तो ये आ रहे हैं, लेकिन वहां पर पहले से ही राहु विद्यमान है, जो कि राहु ने पहले ही आपकी राशि के साथ में कुछ ऐसी नेगेटिविटी वहां पर कर रखी है, जिससे कि थोड़ा परेशानी तो हो रही है। क्योंकि राहु ये एक छाया ग्रह है, राहु भ्रम भी फैला देते हैं, राहु जो है किसी कार्य को होने में बाधा उत्पन्न कर देते हैं कई तरह से। अब वो ऐसा होता है राहु की ये कि यदि व्यवस्था समझी जाए, तो राहु में ऐसा होता है कि आप अपने कार्यों में भी लगे हुए हैं, कार्यों में भी बहुत व्यस्त हैं, उसके साथ-साथ में कई सारी चीज़ें चल रहे हैं, लेकिन आपके साथ में क्योंकि दशा या विचरण जो वहाँ पर जहाँ पर राहु चल रहा है, वो ठीक आपकी ही राशि में है। कहीं न कहीं मन पर जो प्रभाव होता है, राहु का होता है, और उससे क्या होता है, मन पर प्रभाव पड़ने का मतलब ये है कि आदमी यदि सही दिशा में 24 घंटे तो नहीं रह सकता, तो 24 घंटे रहने के लिए उसको उसी प्रकार से अपने मन की अच्छी व्यवस्था करनी पड़ती है। यदि वहाँ पर थोड़ा-सा भी विचलित कहीं पर होता है, तो उसी थोड़े से विचलित होने में वही छोटी चीज़ बड़ी बन जाती है। वो जो है मीन राशि वालों को इस समय बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। थोड़ी-सी भी कहीं पर चूक हुई, तो उसी में जो है आपकी बदनामी, उसी में कई प्रकार से परेशानियाँ, उसी में छोटी बात का बड़ा हो जाना, बतंगड़ बन जाना, ये परिवार में होना, और विशेष करके उन लोगों के साथ में ज़्यादा है, जो कि कहीं न कहीं जिनकी मैरिज हो गई है, मैरिज जिनके साथ वैवाहिक जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उनके साथ में ये परेशानियाँ इस समय बन रखी है। छोटी चीज़ का बड़ा हो जाना, एक-दूसरे पर शक करना, अननेसेसरली जो 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 भी लोग थोड़े ये कहिए कि जो उन चीज़ों को बहुत ढंग से ज्ञान के रूप से नहीं लेते, वहाँ पर प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाती है। कहीं पर ये लगता है कि गलती नहीं है, लेकिन उस गलती को भी हाइलाइट करना और छोटी चीज़ों को बड़ा बनाने के लिए किसी तरह से भी पुशअप करना कि दूसरा किसी तरह से वो नीचा हो जाए। नीचा दिखाने वाली जो बात है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। वहाँ पर ये नहीं समझा जाता कि ये जो हम एक्ट कर रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। होता ये है कि जब राहु आपके साथ में चल रहे हों, तो उसका प्रभाव आप पे स्वयं पे ही पड़ता है। चाहे आपने किसी को जवाब देना है, तो भी प्रभाव पड़ेगा, आप चुप भी रहते हैं तो भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए कहने का मतलब है कि उसको बड़ी समझदारी से, वैसे आजकल लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, वो एक-दूसरे की समझदारी को जानते हैं और उसके अनुसार ही अनुरूप ही वो व्यवहार करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पर ये अनुरूपता नहीं होती, वहाँ पर काफ़ी परेशानियाँ उनके साथ में आ जाती हैं, ऐसे विचरण से, इस प्रकार से संचरण से राहु का। राहु ठीक जो है मीन राशि में यहीं पर बने हुए। अब जब 29/3/2025 को जब शनि यहाँ पर आएँगे, तो आप ये समझिए 29/3/2025 के बाद और 18 मई तक यहाँ पर राहु के साथ में शनि रहेंगे। ये जो व्यवस्था है, ये ठीक नहीं है। ये जो राहु के साथ में शनि है, ये ठीक नहीं है। एक छाया ग्रह है, उन्हीं के छाया ग्रह हैं, और वो भ्रमित करेंगे और उसके साथ-साथ में शनि को भी कार्य नहीं करने देंगे सही ढंग से। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि यदि जातक का मन सही नहीं है, तो कई कारणों में वो जो कार्य की गति है, उनमें बाधा आ रही है। कार्य की गति में बाधा आना, अपने स्वास्थ्य में भी दिक्कत होना, उसके साथ-साथ में आपकी प्लानिंग्स का भी सही ढंग से नहीं हो पाना, उपयोग नहीं हो पाना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बन सकती हैं, संभावना बनती है। लेकिन हर एक के लिए नहीं है, जिनकी दशा और अंतर्दशा सही चल रही है, उनके साथ में तो बखूबी वो अच्छा कार्य करेंगे। वहाँ पर हो सकता है कि राहु भी सपोर्ट कर रहा होगा, शनि तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बनेंगी, लेकिन फिर भी जो योग है राहु का, वहाँ पर शनि के साथ में एक साथ में रहना, ये कई प्रकार से भ्रामक चीज़ों को फैला देता है, और जो हमारी गृहस्थी है, उसको खराब करने के लिए ये 2 ग्रह ही काफ़ी हैं। क्योंकि यहाँ से जब शनि की दृष्टि होगी ठीक आपके वैवाहिक स्थान में, तो वहाँ पर केतु पहले से ही बड़े हुए हैं। केतु का मतलब डिटैचमेंट, केतु का मतलब है असंतुष्ट, केतु का मतलब है कि वो चीज़ें जो ना हो पाती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना। अब जब परेशान होना, तो क्या होता है, फिर आदमी बोलता है इसको छोड़ ही दो।
छोड़ने का मतलब ही जो है डिटैचमेंट है, छोड़ने का मतलब ही अलग रहने का मतलब है। अलग रहना किसी चीज की भी अलग अलग होना, ये किसी से बातचीत न करना, ये रेमेडीज में नहीं आता। वो रेमेडीज तभी होगी, उसकी उसकी संभावना तभी बनेगी जब आप आपस में आप रहोगी और ये समझोगी कि समय की गति के अनुसार मुझ में भी गलतियां हैं और सामने वाले में भी गलतियां हैं। जब इन गलतियों का आभास एक दूसरे को होता है और उन गलतियों से ये समझता आदमी कि हाँ ये चीजें सही है और ये गलत है, बहुत देर से समझ में आती हैं। उनको ये समझ में जब आ जाती है, जब एक समझ में आ जाती है कि न तो तुम गलत हो न मैं गलत हूँ, कहीं न कहीं जो है इनमें कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर इस तरह से भ्रामक कर देती हैं। वो चीज़ें आने से वो जो बुद्धि है और विवेक है और जो ज्ञान है, ये सभी चीज़ों में कमी आ जाती है और इनमें कमी आने का मतलब है कि कुछ भी जातक का बोल देना और कुछ भी अपने हिसाब से रहना, उसके बाद क्या होता है, वो परेशानी बढ़ती जाती है। पता चलता है कि आप आदमी जातक अपने में है ही नहीं, उसका जो खाना-पीना है, जो जो उसका डाइट है, वो भी ठीक नहीं है। उसके साथ-साथ जो उसका डिप्रेशन है, वो बढ़ता जा रहा है। कई प्रकार की परिस्थितियाँ बनते-बनते जो परिस्थितियों में उनमें काम खराब होते जाते हैं। उसमें जो है केसेज़ और कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। इसीलिए मैं मीन राशि के लिए बोलूँगा कि समय सबका एक जैसा और हमेशा एक जैसा नहीं होता। तो ये चीज़ें इन पे ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए और लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधिहार, ये चीज़ भी परफेक्ट है और इसके साथ-साथ में मैं ये कहूँगा कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरहि भजई भजई जे संत। कुल निचोड़ ये आता है कि जो आपके इष्ट देवता हैं उनका ज़रूर सुमिरन करें, क्योंकि इष्ट ये एक ऐसे होते हैं कि जैसे अपने परिवार के मुखिया, वो आपको हाथ आशीर्वाद ऊपर से रख जाते हैं, तो उसमें हमारी रक्षा होती है। दूसरा, इस कलयुग में 3 देवता ऐसे हैं कि जो चराचर विश्व में चल रहे हैं, उसमें है महाकाली जो काली के रूप में है, काली और जो इनकी जिनका इष्ट काली है उनके साथ में ये है, ये प्रत्यक्ष रूप से वो मानते हैं, तो वो हम हर समय उनको दिखाई भी देती है या रक्षा करती है, जाने जो भी रूप है उसके हिसाब से, निराकार रूप में है तो उस हिसाब से रक्षा करती हैं। दूसरा भैरव है, भैरव का भी वही है, शिव के ही रूप है, वो भी उसी तरह से रक्षा करते हैं। और तीसरा हनुमान जी की जो जो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, हनुमान जी का भी वही है। बस आपको अपनी सही रास्ते पर होना चाहिए, आपकी सही गति होनी चाहिए, आपका सही विचार होने चाहिए। तो ये प्रत्यक्ष देवता है जो कि ग्रहों की शांति के लिए काफी कुछ समर्थ हैं। ये तीनों देवता, जो काली है वो भी समर्थ हैं, जो भैरव है वो भी समर्थ हैं और हनुमान जी वो भी समर्थ हैं। यदि इनमें से कोई आपका इष्ट है तो उनकी आराधना करते जाइए और उसके बाद आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। साथ साथ में ग्रहों की शांति के भी उपाय होने चाहिए और उसके साथ साथ में जो शनि से संबंधित उपाय हैं वो भी करें, क्योंकि दान जो देना है ये एक उपाय में तो आता ही आता है। साथ साथ में हमारा जो मन है, मन पे अच्छा प्रभाव पड़ता है किसी को देने से, वो ये एक आदत भी बनती है, वो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए बात करते हैं फिर। अब यहाँ पर देखिए आप, ये गुरु जो है, गुरु की दृष्टि बहुत ही लाजवाब होती है। गुरु थर्ड हाउस में आपके हैं और यहाँ पर बकरी अवस्था में है। जैसे ही 4 फरवरी आएगा, गुरु के अच्छे परिणाम आपके लिए आने शुरू हो जाएंगे। वैसे भी गुरु की यहाँ से दृष्टि 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखिए इस स्थान में जो बचाने वाला है आपको गुरु ही है। गुरु की दृष्टि भी है और कई प्रकार से गाइडलाइंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मंगल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी तो ठीक है, जैसे 21 जनवरी के बाद यहाँ पर जाएंगे तो मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 यहाँ पर पति पत्नी के साथ में होगी या इस स्थान में होगी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि 1 2 3 जब तक वो यहाँ है और यहाँ है, यहाँ जाएंगे 21 जनवरी के बाद, फिर जून के बाद इधर आएंगे। ये जो तीनों ग्रह हैं यहाँ पर जब घूमना है, मंगल का जाना है, तो इस संचरण के दौरान आप अपने को बचा करके ही रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप प्यार प्रेम ठीक रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ में जो पति और पत्नी का जो सामंजस्य है उसको अच्छा बना के रखें, दोनों लोग समझदार बने और दोनों लोगों को अच्छा होना चाहिए, तब ये स्थान जो है आपका बहुत अच्छा रहेगा कई कारणों से। उसके बाद मैं ये बताता हूँ कि मंगल का तो ये हो गया, जुपिटर का यहाँ पर बड़ा आशीर्वाद है। उसके बाद जुपिटर आपके इस स्थान को बड़ा आशीर्वाद बनाए हुए हैं और इस स्थान को, तो जब ये आपके भाग्य में भी जुपिटर की दृष्टि है यहाँ से
1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए जब भाग्यम फलति सर्वदा, जब भाग्य के ऊपर बृहस्पति का हाथ किया हुआ है तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ साथ में आपके जो वैवाहिक जीवन है वहां पर भी बृहस्पति का ऊपर से वरद हस्त है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस यही सोचना है कि ये समय के अनुसार ये चल रहा है और मैं इस पर विजय प्राप्त करूंगा। अपने कर्मों को, अपने कामों को अच्छी गति दे करके, अपने अच्छे कर्म करके मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि कर्म तो दो ही हैं, अच्छा और बुरा। अब आपको ही एक्सेप्ट करना है, अच्छे कर्मों पे, अच्छे रास्ते पर चलना है। तो यही हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी है। मनुष्य का जीवन यहाँ पर आने का मतलब है कि केवल वैभव को ही भोगना नहीं है, केवल सुख संपत्ति को भोगना नहीं है, केवल हमें जो है टेस्ट के लिए हम इस दुनिया में आए हुए नहीं है, बल्कि उन टेस्ट का भी अनुभव तब करें जब जो हमारे 4 प्रकार के सुख हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जबकि हमें ये भी इच्छा रहे कि जीवन में जो इन सारी चीजों का एक बैलेंस बना के चलें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ये सारी चीजें जब एक बुद्धि, विवेक और ज्ञान होता है और उस समय आपकी संपन्नता भी रहती है, उस धन का मजे ही कुछ और होता है, उस धन को व्यय करने का मजा ही कुछ होता है। और जब आपके पास धन संपदा बहुत सारी रहती है और आपका बुद्धि और विवेक काम नहीं करता तो संपदा कहाँ जाती है इसका भी पता नहीं चलता। ये सारी चीजें तो कुल मिला के एक बैलेंस्ड लाइफ में जीने के लिए हमें अच्छा ही रास्ता और अच्छे कर्मों को ही अपनाना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर भी बृहस्पति की यहाँ पर भी नजर है। अब यहाँ पर ठीक 14 जनवरी को यहाँ पर सूर्य चले जाएंगे। अभी यहाँ पर सूर्य बुधादि योग बना हुआ है, आपके लिए बहुत सुंदर है। नौकरी चाकरी और जो आपका व्यवसाय चल रहा है उसके लिए बहुत सुंदर यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जब जाएंगे, यहाँ पर जब ये यहाँ पर जब सूर्य जाएंगे तो यहाँ पर मकर संक्रांति का एक बहुत अच्छा यहाँ पर आपके लिए वातावरण बनेगा। सूर्य का यहाँ पर जाने का मतलब है कई प्रकार से उन्नति आपके साथ में होने वाली है। हालांकि यहाँ पर 10 अंक लिखा हुआ है, ये शनि का घर है, लेकिन इसमें आपको कई प्रकार के सेल्फ रियलाइजेशन होना, ये बहुत अच्छा योग वहां पर बनना, साथ साथ में अच्छे परिणाम यहाँ से आना। यहाँ पर देखिए शुभ नक्षत्र में, यहाँ पर अपने ही नक्षत्र में यहाँ पर सूर्य जा रहे हैं, इसका आपको फायदा होगा। गुरु इस स्थान को देख रहे हैं, इसका फायदा हो रहा है। इसका फायदा जब होगा तो ये नौकरी में, प्रमोशन में, अच्छे जो कार्य कर रहे हैं उनमें आपको आपको इसमें इसमें आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें बहुत ही सुंदरतम ढंग से ये इस स्थान को और इस स्थान को बड़ा बना रहे, साथ साथ में आपका जो भाग्य का स्थान है इसमें वृद्धि कर रहे हैं। तो विशेष जो प्रभाव होगा वो आपके जीवन में जो 2025 से और 27 तक होगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे ही शनि यहाँ पर से गोचर करेंगे और उसके बाद राहु भी यहाँ आ जाएंगे और शनि यहाँ पर पहुंचेंगे, जब 18 मई के बाद ये स्थिति बनेगी तो इंडिपेंडेंट रूप से जब यहाँ पर शनि रहेंगे तो कई प्रकार की प्रगतियां आपको संभव है। परस्पर जो एकता और सौहार्द यदि आप बनाए रखते हैं और अपने जीवन में उसको अडॉप्ट करते हैं तो मैं कहता हूं कि ये जो आने वाले जो 2.5 साल हैं 2025 से और 2027 तक ये आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। साथ साथ में गुरु भी यहाँ पर आ जाएंगे और ये आएंगे मई में, यहाँ पर आएंगे तो मई में यहाँ पर आने से जब केंद्र स्थान में जब गुरु आएंगे तो यहाँ से एक तो आपके ये इस स्थान को देखेंगे जो कि बेहतर रूप से ये प्रभाव बहुत अच्छा होगा। गुरु अगले साल में जब 2026-27 में यहाँ पर 27 में यहाँ पर आएंगे तो इसका भी प्रभाव बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर 25 26 फिर 26-27 ये जो है गुरु का गोचर आपकी राशि में इस तरह से चतुर्थ और पंचम में होगा। चतुर्थ स्थान जो आपका भाग्य का है, पंचम स्थान हायर एजुकेशन का है, आपकी प्लानिंग का है, आपका बुद्धि का है, आपका विवेक का है। कई कारणों से ऊंचा उठाने के लिए यहाँ पर पंचम और चतुर्थ भाव के स्थान है। यहाँ पर गुरु के आने का मतलब है कई अच्छे भावों पर दृष्टि डालना और उससे आप कई प्रकार से प्रोग्रेस होना, अच्छी रहना। मैं ये कहूंगा कि कुल मिला के जो मीन राशि है यहाँ पर, हालांकि अभी देखिए ये इसका 7.5 का एक दौर तो खत्म हो गया, 2.5 साल का दौर खत्म हो गया। यहाँ पर खर्चों का होता है, बीमारियों का, हॉस्पिटल का, कई प्रकार से जो अव्यवस्थित चीजें होती हैं उनमें उनमें आदमियों का खर्च होना, व्यर्थ की चिंताएं करना, कई प्रकार से परेशानियां इसमें आ जाते हैं। इसके समय हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे रोग वगैरह भी और कई प्रकार से आदमी परेशान रहना, वो वाली स्थिति दूर होने वाली है। अब यहाँ पर आएंगे उसमें क्या होगा, आपके पास वर्क प्रेशर होगा, आप काम करिए, मजे मजे में काम करिए। ये मान के चलिए कि कर्म प्रधान विश्व करे रखा, और इसको मान के चलिए कि कर्म हमने करने ही हैं और विश्व में रह करके अच्छे काम करने। सुमति कुमति शब की उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता बुद्धि निदाना। ये रामचरितमानस का जो ये चौपाई है बहुत अच्छी है।
इसमें सीधे-सीधे आपने जैसे ही यहाँ पर आएँगे शनि, उसके बाद आपने गाँठ बाँध के रखनी है कि मुझे अपनी सुमति ही रखनी है, कुमति में नहीं रहना है। तो यदि आप सुमति में रहेंगे तो कई प्रकार के फ़ायदे आपको मीन राशि को होने वाले हैं। वैसे भी आप तो बृहस्पति की राशि के हैं, गुरुदेव बृहस्पति की राशि होती है मीन राशि। तो उसमें थोड़ी-सी आपकी दिमाग की संपन्नता, दिमाग का संतुलन, अच्छा संतुलन, अच्छे कार्यों की तरफ, अच्छे प्रेरणादायक चीज़ों की तरफ रहने का मतलब है कि आप धरती को जीत लेते हैं, क्योंकि बृहस्पति की विशेष कृपा आपके ऊपर है। आप अच्छा रहिए और अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं, अच्छे कर्मों की तरफ रहिए। मुझे लगता है कि 2025 से 2027 आपके लिए बहुत बेहद अच्छे परिणाम लाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191, आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मैं आपका कॉल पिक करूंगा। आपकी कुंडली, आपका नवांश कुंडली, आपकी गोचर कुंडली, आपका अष्टक वर्ग, इन सबको देख करके आपसे पुष्ट वार्ता की जाएगी। मुझे लगता है जो दशा और अंतर्दशा है वही आपको अच्छे परिणाम देने के लिए काफी है। ओवर फोन बात की जाएगी और मुझे लगता है वो विश्लेषण आपको अच्छा ही लगेगा। आप मेरे इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक भेजें ताकि इसकी जानकारी सबको हो सके। आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।